ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्ण। तो आज हम शिला प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 8 दूसरे स्कंद का। तो ये चैप्टर का शीर्षक है क्वेश्चंस बाय किंग परीक्षित। परीक्षित महाराज अभी सुखदेव गोस्वामी को आगे प्रश्न पूछेंगे। टेक्स्ट 1। राज उवाच राज उवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् चोदिता ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च आख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शना। देवदर्शन। Word to word. Raja, the king, Uvach, inquired, Brahmana, by Lord Brahma, Chodita, being instructed, Brahman, O learned Brahmana, Shukdev Goswami, Gunakhyane, in narrating the transcendental qualities, Agunasya, of the Lord, who is without material qualities, Cha, and Yasmai, Yasmai, and whom Yata, as much as Praha explained, Narada, Narad Muni, Deva Darshana, one whose audience is as good as that of any demigod. Translation. King Parikshit inquired from Shukdev Goswami, how did Narad Muni, whose hearers are as fortunate as those by Lord Brahma, explain the transcendental qualities of the Lord, who is without material qualities, and before whom did he speak? तो परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं शुकदेव गोस्वामी को कि नारद मुनि ब्रह्मा जी से ये ज्ञान उपलब्ध करते हैं, सुनते हैं, किसको सुनाते हैं नारद मुनि ये ज्ञान और कैसे सुनाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है गुणाज्ञाने अगुणस्य च। तो नारद मुनि भगवान का गुणगान कैसे करते हैं, जो भगवान के भौतिक गुण नहीं है, अगुण। अगुण का मतलब है भौतिक गुण नहीं है, फिर भी भगवान का गुणगान हो रहा है, मतलब भगवान के आध्यात्मिक गुणों का गुणगान हो रहा है। तो किस किस को नारद मुनि बताते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है नारदो देव दर्शना, क्योंकि नारद मुनि का दर्शन लेने से देवताओं का दर्शन लेने के समान है। ही इज एज गुड एज अ सुप्रीम लॉर्ड। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, जो गुरु हैं साक्षात हरि हैं। तो नारद मुनि ये ज्ञान प्राप्त करके किस किस को प्रचार करते हैं। तो ये परीक्षित का प्रश्न है। परपोर्ट। देवर्षि नारद was directly instructed by Brahma ji, who was also directly instructed by the Supreme Lord. Therefore, the instructions imparted by Narada to his various disciples are as good as those of the Supreme Lord. तो ये परंपरा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ये ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं और ब्रह्मा जी ये ज्ञान नारद मुनि को देते हैं।
और नारद मुनि ये जो भगवत ज्ञान है अपने शिष्यों को देते हैं। तो इसलिए जब नारद मुनि अपने शिष्यों को ये ज्ञान सुना रहे हैं, जो भगवान सुना रहे हैं वही लाभ प्राप्त होता है एज इट इज। हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उनके गीता का शीर्षक दिया है भगवत गीता एज इट इज। तो ये परंपरा का मार्ग है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के, जो लाभ अर्जुन को मिला था गीता सुन के कृष्ण से, वही लाभ मिलेगा हमको। ऐसा नहीं कि लाभ कम होता है, सेम बेनिफिट, वी विल ऑल गेट द सेम बेनिफिट। जैसे ब्रह्मा जी को लाभ मिला भगवान से ज्ञान सुन के, वही लाभ किसको मिलता है? नारद मुनि से जो ज्ञान सुनते हैं उनको लाभ मिलता है। या ये जो परंपरा में आ रहे हैं, किसी से भी ये ज्ञान सुनेंगे वही लाभ मिलेगा। दैट इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैदिक नॉलेज। तो वैदिक जो शास्त्र हैं वो समझने का तरीका है परंपरा। इट कम्स डाउन फ्रॉम द लॉर्ड बाय डिसिप्लिक सक्सेशन and this transcendental knowledge is distributed to the world by this descending process। तो ये परंपरा का मार्ग है। भगवान से प्रामाणिक गुरु तक आता है, गुरु अपने शिष्य को देते हैं। दिस इज द वे ऑफ गेनिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। एवं परंपरा प्राप्तम, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस। एक होता है असेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग प्रोसेस मतलब अपने बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करना। डिसेंडिंग प्रोसेस क्या है? भगवान जब स्वयं ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान जब प्राप्त करते हैं वो परफेक्ट रहता है। असेंडिंग प्रोसेस से अपने बुद्धि से हम समझने का प्रयास करेंगे, समझ पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। पर भगवान जब ज्ञान देते हैं परंपरा मार्ग में, निश्चित रूप से हम भगवान को समझ पाएंगे। देयर इज नो चांस हाउएवर टू रिसीव वैदिक नॉलेज फ्रॉम मेंटल स्पेकुलेटर्स। तो इसलिए शास्त्र किससे सुनना है? जो भगवान के भक्त हैं, परंपरा में आते हैं, उनसे ही सुनना है। हाँ, तो मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं, अपने बुद्धि के प्रयास से जो ज्ञानी हैं उनसे शास्त्र नहीं सुनना है। देयरफॉर wherever Narad Muni goes, he represents himself as authorized by the Lord and his appearance is as good as that of the Supreme Lord। तो इसलिए नारद मुनि कहीं पे भी जाते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, जो गुरु हैं भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो जहाँ पे भी नारद मुनि जाते हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान का ही दर्शन मिल रहा है सबको। हाँ, तो इसलिए भगवत दर्शन, भगवान का दर्शन किसके माध्यम से मिलता है? भक्तों के माध्यम से। इसलिए कृष्ण भागवत में बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो। भगवान बोलते हैं मैंने अपने आप को भक्तों के अधीन रखा है। तो भक्त भगवान को दूसरों को बांटते हैं। इसलिए ये जो शब्द है नारद, नारद का मतलब क्या है? जो नारायण को दूसरों को देते हैं। द का मतलब है देना। जो नारायण को बांटते हैं उनको बोलते हैं नारद। जैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ का बिजनेस करते हैं, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो नारद मुनि और नारद मुनि के जो परंपरा में जो महान आचार्य आते हैं, उनका कर्तव्य क्या है? कृष्ण को बांटना। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हे गुरु, हे वैष्णव आचार्य, कृष्ण आपके हैं, इसलिए आप कृष्ण को बांट सकते हैं, आपके पास ये शक्ति है। सिमिलरली द डिसिप्लिक सक्सेशन which strictly follows the transcendental instruction is the bona fide chain of disciplic succession, and the test for such bona fide spiritual masters is that there should be no difference between the instruction of the Lord originally imparted to his devotee and that which is imparted by the authority in the line of disciplic succession। तो इसलिए वही परंपरा मार्ग में हम भी पालन करेंगे, नारद मुनि के परंपरा मार्ग में, ब्रह्मा जी के परंपरा मार्ग में, और दूसरों को ये ज्ञान बांटेंगे। वही लाभ मिलेगा जो भगवान से सुनने का जो लाभ है, डायरेक्टली वही लाभ मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं जो परंपरा में आ रहे हैं गुरु हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनका कर्तव्य है भगवान के आदेश को एज इट इज रिपीट करना, रिपीटिंग एज इट इज। हाउ नारद मुनि डिस्ट्रीब्यूटेड द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ द लॉर्ड विल बी एक्सप्लेन्ड इन लेटर कैंटोस। तो परीक्षित का ये प्रश्न है, नारद मुनि ये ज्ञान किस किस को बांटते हैं? तो आगे जाके स्कंदों का यही वर्णन है। नारद मुनि के प्रचार का कार्य,
तो जैसे हमने देखा पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में टेक्स्ट 52 में ब्रह्मा जी बताते हैं यथा हरौ भगवती ऋणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मना अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। तो नारद मुनि को बोलते हैं आप संकल्प के साथ दृढ़ता के साथ भगवान का जो कथा है हरि कथा गुणाख्याने भगवान का ये जो कथा है उसका प्रचार कीजिए। और नारद मुनि बहुत जोरदार प्रचार करते हैं, आगे जाके स्कंदों में वर्णन आता है। इट विल अपीयर ऑल्सो दैट द लॉर्ड एग्जिस्टेड प्रायर टू द मटीरियल क्रिएशन and therefore his transcendental name, quality etc. do not represent any material quality। तो यहाँ पे वर्णन आता है गुणाख्याने गुणस्य च। तो भगवान का एक नाम है अगुण। अगुण का मतलब है जिनका भौतिक गुण नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं सृष्टि के शुरुआत के पहले भी भगवान थे। कल मैं एक प्रोग्राम कर रहा था यूथ के लिए, डज गॉड एग्जिस्ट, तो उसमें बता रहे थे भगवान का डेफिनेशन क्या है। भगवान का डेफिनेशन मतलब सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, सब कारणों के कारण। तो कोई पूछ रहा था भगवान ये पूरे सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, भगवान का क्रिएशन कौन करता है, भगवान को कौन बनाता है? ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि भगवान का डेफिनेशन मतलब उनको कोई बनाता नहीं है, ही डजंट हैव एनी सोर्स। इसलिए ये सृष्टि के निर्माण के पहले भी भगवान थे, इसलिए भगवान का एक नाम है अगुण। Whenever therefore the Lord is described as aguna or without any quality, it does not mean that he has no quality, but he has no material quality such as the modes of goodness, passion or ignorance as the conditioned souls have। इसलिए जब भी संस्कृत श्लोकों में वर्णन आता है अगुण, भगवान का कुछ गुण नहीं है, इसका मतलब है भगवान का भौतिक गुण नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इत्यादि भगवान में नहीं है, पर भगवान के आध्यात्मिक गुण हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं गुणाज्ञाने गुणस्य च। तो अगर भगवान का गुण ही नहीं है तो उनका गुणगान कैसे करेंगे? तो भगवान का गुणगान कर सकते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुण हैं। ही इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल मटीरियल कंसेप्शंस एंड थस इज डिस्क्राइब्ड एज अगुण। तो इसलिए भगवान को अगुण बोला जाता है क्योंकि भगवान के अंदर भौतिक गुण नहीं है पर आध्यात्मिक गुण है। टेक्स्ट 2 एतत् वेदितुम इच्छामि तत्वं तत्त्वविदां वर हरेर अद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला। Word to word, etat, this, veditum, to understand, ichchami, I wish, tattvam, truth, tattvavidam, of those who are well versed in the absolute truth, vara, O best, hare, of the Lord, adbhuta viryasya, of one who possesses wonderful potencies, katha, narrations, loka, for all planets, sumangala, auspicious. Translation, the king said, I wish to know narrations concerning the Lord who possesses wonderful potencies are certainly auspicious for all living beings in all planets। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं एतत् विदितुम इच्छामि, मेरा इच्छा है, तीव्र लालसा है कि मुझे भगवान के बारे में और भगवान के अलग अलग कार्यों के बारे में सुनना है। हरेर अद्भुत वीर्यस्य, ये जो भगवान हरि हैं इनके पास अद्भुत शक्ति है और अद्भुत कार्य करते हैं, और ये सब चीज़ों को मैं तत्वतः जानना चाहता हूँ। तत्वम तत्वविदां वर, तो किससे सुनना चाहता हूँ? जो तत्वों को जानते हैं उनसे भगवान के तत्वों के बारे में सुनना चाहता हूँ। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं हमको किससे गीता सुनना है? ज्ञानिनस तत्वदर्शिना तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। जिन्होंने भगवान के विज्ञान को समझा है ठीक तरह से, उनसे सुनने का इच्छा होना चाहिए। तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रामाणिक भक्त हैं, इन्होंने ये तत्व ज्ञान को समझा है, इसलिए परीक्षित का इच्छा है कि मुझे और सुनना है कृष्ण के बारे में।
और ये कथा सुन के क्या होगा? कथा लोक सुमंगला। तो ये कथा सुन के पूरे लोकों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए मंगलमयी होगा। इसलिए भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि इकट्ठा होके कथा करते हैं, भागवत कथा सुत गोस्वामी से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि लोक मंगल, आगे जाके लोकों के लिए, आगे जाके पीढ़ी के लिए मंगलमयी वातावरण बनाने के लिए कथा करते हैं। इसलिए कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन जब होता है, जो व्यक्ति कर रहा है उसको भी लाभ होता है, और वो वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फायदा लाता है। इसलिए हम एक जगह पे बैठ के थोड़े भक्त साथ में आके कीर्तन भजन करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, पर उसका जो लाभ है, पूरे बेनिफिट पूरे दुनिया को जाता है। परपोर्ट, श्रीमद् भागवतम which is full of narrations of the activities of the Supreme Lord is auspicious for all living beings residing in every planet. इसलिए श्रीमद् भागवतम जो भगवान के कार्य के बारे में है, हरेर अद्भुत वीर्यस्य, भगवान के अद्भुत कार्य का वर्णन करता है, ये सुन के हर एक जीव को लाभ मिलेगा। कथा लोक सुमंगला, एवरीवन विल गेट बेनिफिट, पूरा जो वातावरण है शुभ बनेगा। वन हू टेक्स इट एज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सेक्ट इज सर्टनली मिस्टेकन। तो इसलिए ये सिर्फ वैष्णवों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, ये जो भागवतम है, गीता है, पूरे मानव समाज में नहीं, जितने भी प्राणी हैं सबको लाभ मिलेगा। वन हू टेक्स इट एज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सेक्ट इज सर्टनली मिस्टेकन। श्रीमद् भागवतम इज सर्टनली a very dear scripture for the devotees of the Lord, but it is auspicious even for the non-devotees also, because it explains that even the non-devotees hovering under the spell of material energy can be delivered from the clutches if they hear the narration of Srimad Bhagavatam with devotion and attention from the right source representing the Lord by disciplic succession. तो भक्तों के लिए तो बहुत प्रिय है भागवतम, हाँ, श्रीमद् भागवतम प्रभो, हाँ, तो ये जो भागवतम है भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। पर जो भक्त भी नहीं है और माया के चंगुल में है, माया के जंजाल में फंसे हैं, ऐसे लोगों का भी छुटकारा होगा अगर वो भागवतम सुनेंगे। पर कैसे सुनना है? विद डिवोशन एंड अटेंशन, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, ध्यान के साथ, और नित्य रूप से सुनेंगे, और वो भी राइट सोर्स, जो प्रामाणिक व्यक्ति हैं, परंपरा में आ रहे हैं, उनसे सुनेंगे। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति का कल्याण होगा। कथा लोका सुमंगला, पूरे लोकों में सुमंगलमय कार्य होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद को एक बार चिकागो के पुलिस कमिश्नर आए थे। अमेरिका में एक स्टेट है चिकागो में सबसे बड़ा क्राइम का रेट होता है। बहुत सारे लोग गलत कार्य करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं। तो प्रभुपाद ये पुलिस कमिश्नर से मिलने लगे और प्रभुपाद बोलने लगे, मैं ये पूरा क्राइम रेट चिकागो का कम करता हूँ, आप लोग क्या करो, मेरे लिए एक बड़ा हॉल अरेंज करो और धनराशि दे दो, हम प्रसाद बांटेंगे, कीर्तन कथा करेंगे। इससे निश्चित रूप से पाप वृत्ति जो है कम होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का कथा सुनने से ऑटोमेटिकली हृदय का परिवर्तन होता है। श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विदुनोति सुहृत्सताम। भगवान का कथा सुनने से हमारे जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं। टेक्स्ट 3, कथयस्व महाभागा यताहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्तक्षे कलेवरम। वर्ड टू वर्ड, कथयस्व, प्लीज कंटिन्यू स्पीकिंग, महाभागा, ओ ग्रेटली फॉर्चुनेट वन, यथा as much as aham I akila atmani unto the supreme lord krishne unto lord krishna niveshya having placed nissangam being free from material qualities manah mind takshe may relinquish kalevaram body. Translation:
ओ ग्रेटली फॉर्चुनेट सुखदेव गोस्वामी, प्लीज कंटिन्यू नरेटिंग श्रीमद् भागवतम so that I can place my mind upon the Supreme Soul, Lord Krishna, and being completely free from material qualities, thus relinquish the body. तो परीक्षित महाराज अनुरोध कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, कथयस्व महाभागा, ये जो भगवान का कथा है कंटिन्यू कीजिए। तो परीक्षित का इच्छा देखो, इतना सुनने के बाद भी उनको इच्छा है और सुनने का, वो जो लौल्यता है, ईगरनेस है, मुझे और चाहिए कृष्ण कथा। तो बोलते हैं बंद मत करो। तो परीक्षित को डर लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी कथा बंद करेंगे। हमको क्या डर लगता है? हमको डर लगता है कि कथा बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यू करता रहेगा प्रवचन, हमको वो डर है। पर परीक्षित का डर है कथा बंद नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी महाभागा, बहुत भाग्यवान है, और क्योंकि मुझे आपका संग मिल रहा है, मैं भी भाग्यवान हूँ, तो ये संग से मैं दूर होना नहीं चाहता। ये जो कथा है, ये जो अमृत है, इससे मैं दूर होना नहीं चाहता। इसलिए प्लीज कंटिन्यू स्पीकिंग, आप कंटिन्यू कीजिए। यथा हम अखिलात्मनि, जो भगवान श्री कृष्ण है अखिलात्मनि, हु इज द सुपर सोल, हम सबके सबसे प्रिय व्यक्ति हैं, परमात्मा है, उनके बारे में कथा कीर्तन करते रहिए। कृष्णे निवेश निस्संगम, क्यों? क्योंकि आपका कथा सुन के मेरा जो मन है कृष्ण पे लगा है। कृष्णे निवेश्य, अभी हम सबका जो मन है अलग अलग चीज़ों पे निवेशित हुआ है, पर कथा सुन के हमारा जो मन है कृष्ण में निवेश होता है। तो ये करने से क्या होगा? निस्संगम, बीइंग फ्री फ्रॉम मटीरियल क्वालिटीज। तो ये भौतिक बंधन से छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के साथ आसक्ति बढ़ाना पड़ेगा। मटीरियल डिटैचमेंट कब आएगा? जब हम कृष्ण के साथ अटैच हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट होगा। निस्संगम, भगवान के साथ जब हम आसक्ति प्राप्त करेंगे ऑटोमेटिकली भौतिक दुनिया माया के साथ विरक्ति हो जाएगा। मनस तक्षे कलवरम, ताकि क्योंकि परीक्षित को अभी श्राप है, थोड़े दिन में उनका मृत्यु होने वाला है, तो बोल रहे हैं मैं निरंतर आपसे कृष्ण कथा सुनता रहूँगा, मेरा मन कृष्ण में लगा रहेगा, कृष्णमय ही रहेगा। तो इस तरह से जब मेरा अंतिम समय आएगा कृष्ण को स्मरण करते हुए मैं ये शरीर छोड़ूंगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो कृष्ण बोलते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है? अंत समय में कृष्ण का स्मरण करना। अंते नारायण स्मृति ही, अंत समय में कृष्ण का स्मरण करना। परपोर्ट: टू बी फुल्ली एंगेज्ड इन हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल नरेशन डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम means to constantly associate with the supreme soul श्री कृष्ण। तो किसी को निरंतर कृष्ण के संग में रहना है। तरीका क्या है? निरंतर कृष्ण कथा सुनते रहो। नित्यम भागवत सेवया, जो भगवान का कथा सुनता रहेगा निरंतर रूप से कृष्ण के संग में ही रहेगा। इसलिए जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं या भगवान का हरि नाम लेते हैं, हम कृष्ण के संग में हैं, कृष्ण हमारे साथ है साक्षात। And to constantly associate with the Supreme Lord Krishna means to be liberated from the qualities of matter. तो निरंतर कृष्ण के संग में रहेंगे तो क्या होगा? भौतिक दुनिया के संग में नहीं रहेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं लॉर्ड कृष्णा इज लाइक द सन एंड द मटीरियल कंटामिनेशन इज लाइक डार्कनेस। कृष्ण सूर्य की तरह है और माया अंधकार की तरह है। जहाँ पे कृष्ण है, कृष्ण का जो सूरज है, वहाँ पे माया का अंधकार नहीं होता। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। जहाँ पे कृष्ण के सूरज है वहाँ पे अंधकार नहीं हो सकता। इसलिए माया से बचना है तो निरंतर कृष्ण के संग में रहना है। और कृष्ण के संग में रहना मतलब निरंतर भगवान का कथा या हरि नाम। तो प्रभुपाद ने इस्कॉन भक्तों के लिए ऐसा बनाया है, कुछ न कुछ कार्य करते रहो। कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का कथा सुनो, कृष्ण का हरि नाम करो, थक गए तो कृष्ण का प्रसाद पाओ, बस थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर से हरि नाम करो, कथा सुनो, प्रसाद पाओ, बस इसी तरह जिंदगी बिताना है। As the presence of the sun dissipates darkness, constant engagement in the association of Lord Shri Krishna frees one from the contamination of material qualities. जैसे सूरज के संग में रहेंगे, सूरज के प्रकाश में अंधकार नहीं रहेगा,
वैसे निरंतर कृष्ण के संग में रहेंगे, ये भौतिक गुण हमको प्रभावित नहीं करेंगे। कंटामिनेशन बाय मटीरियल क्वालिटीज इज द कॉज ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, एंड लिबरेशन फ्रॉम मटीरियल क्वालिटीज इज ट्रांसेंडेंस। तो जब तक ये भौतिक गुणों के अधीन रहेंगे तब तक जन्म लेना पड़ेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जब तक हम भौतिक गुणों के अधीन रहेंगे। और भौतिक गुणों से मुक्ति मिल गया मतलब दिव्य स्तर पे है, वी आर ऑलरेडी लिबरेटेड। महाराज परीक्षित वॉज नाउ अ रियलाइज सोल बाय दिस सीक्रेट ऑफ लिबरेशन थ्रू द ग्रेस ऑफ शुकदेव गोस्वामी, फॉर द लैटर एंड इन्फॉर्म द किंग that the highest perfection of life is to be in remembrance of Narayan at the end of life। तो परीक्षित अब तक आत्मा साक्षात्कारी पुरुष हो गए हैं क्योंकि शुकदेव गोस्वामी के संग से। तो इसलिए जब भक्तों का संग मिलता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब गुरु की कृपा मिलती है तब कृष्ण की कृपा मिलती है, और ये कृपा से व्यक्ति को अवसर मिलता है अपना जिंदगी सफल बनाने का। और तरीका क्या है, जैसे टेस्ट होता है ना, एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मार्क्स डिक्लेयर होता है, 35% 40% मार्क्स मिला तो पास। तो ये दुनिया, ये ज़िंदगी का परफेक्शन क्या है, जो अंत समय पे नारायण को याद कर सके। एतामान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठय जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। एतामान सांख्य योगाभ्याम, अगर आप सांख्य योग का पालन कर रहे हो या वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हो, टेस्ट क्या है, आपका ज़िंदगी सफल है कि नहीं, अंत समय पे आप नारायण को स्मरण कर सकते हैं कि नहीं। और नारायण को कौन स्मरण कर सकता है अंत समय पे, जो ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करता है वही स्मरण करेगा, है कि नहीं। वॉट यू प्रैक्टिस थ्रू आउट वही याद आएगा। महाराज परीक्षित वॉज डेस्टिन्ड टू गिव अप हिज बॉडी एट द एंड ऑफ 7 days, and thus he decided to continue remembering the Lord by his association with the topics of Srimad Bhagavatam, and thus to quit his body in full consciousness of the presence of Lord Shri Krishna, the Supreme Soul। तो परीक्षित को अभी 7 दिन का नोटिस था, 7 दिन में उनका मृत्यु निश्चित। तो वैसे ही जैसे परीक्षित को नोटिस है, हम सबको भी नोटिस है, कभी ना कभी मृत्यु तो आने वाला है। तो इसलिए परीक्षित ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं क्या करूँगा, अभी जो थोड़े दिन बचा है निरंतर मैं कृष्ण कथा सुनता रहूँगा, कंटिन्यूस कृष्ण कथा। भीष्मदेव वो कृष्ण को दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। परीक्षित के सामने अभी कृष्ण नहीं है, पर कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं शुकदेव गोस्वामी, और उनसे वो कृष्ण कथा सुनेंगे तो कृष्ण के उपस्थिति में जो लाभ मिलेगा वही लाभ परीक्षित को भी मिलेगा। इसलिए अगर हम भी ये परीक्षित का भाव स्वीकार करेंगे, निरंतर कृष्ण कथा सम्मावादी अदर ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, किसी न किसी तरह मन को कृष्ण में निवेश करना है। जैसे यहाँ पे वर्णन है, कृष्ण निवेश्य संगम, कृष्ण में निवेश करना है मन को। तो परीक्षित ने मार्ग चुना श्रवण का, मैं निरंतर कृष्ण कथा सुनूंगा। तो इसलिए हम श्रवण या कीर्तन या सेवा इत्यादि भगवान के नवविधा भक्ति में निरंतर लगते रहेंगे, तो हम भी जब अंत समय आएगा, जैसे परीक्षित बोल रहे हैं, मनस्तक्षे कलेवरम अंतकाले च मामेव, जब अंत समय आएगा तो हम कृष्ण का स्मरण करते हुए ये शरीर त्याग सकते हैं। तो ये परीक्षित महाराज की ये भाव है, वो सुखदेव गोस्वामी को नम्र विनती कर रहे हैं कि आप कृष्ण कथा कंटिन्यू कीजिए, कीप कंटिन्यूइंग दी कृष्ण कथा। तो इसका थोड़ा तात्पर्य बचा है, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे।